एवरीवन, सो वेलकम बैक। तो आज हम ऑक्सीडेशन नंबर का पार्ट 2 कंप्लीट कर देंगे। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। इस लेक्चर में हम थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो देखो, लास्ट लेक्चर में जब हमने बेसिक से स्टार्ट करा था वहाँ पर हमने सीखा था कन्वेंशनल मेथड लगा के कैसे ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट किया जाता है। अब ये कन्वेंशनल मेथड कौन सा था? वही वाला एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने वाला, जिससे ऑक्सीडेशन नंबर हमें मिलता है किसी भी एटम का। अब यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स होंगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत हाई चांस है कि इसी में से आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा। तो अच्छे से करेंगे ये सब। अब क्या होता है, जहाँ पर कन्वेंशनल मेथड फेल हो जाता है, मतलब जो आप x की वैल्यू फाइंड आउट करके निकालते हो, x वाला मेथड, वो जब फेल हो जाता है तब हम मूव करते हैं स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर वाला मेथड को हम केमिकल बॉन्डिंग मेथड भी कह सकते हैं और उससे 100% करेक्ट ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट हम कर सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे इस आयन से, जो कि एनसीईआरटी में भी आपके गिवन है। इस आयन का नाम होता है टेट्राथायोनेट आयन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसे बिल्कुल आप देख लो, इसे पहचान लो, S4O6 2 नेगेटिव। या तो ये वैसे ही आपको आयन की फॉर्म में दिया होगा, या फिर 2 नेगेटिव ना देकर इस तरह से 2 नेगेटिव की जगह 2 हाइड्रोजन लगा दिए, H2S4O6 देंगे, या फिर आपको Na2S4O6 देंगे। ठीक है, तो इस तरह के जब भी आपके पास स्पीशी आए तो देख लेना, रिकग्नाइज करना S4O6 2 नेगेटिव आयन यहाँ पर प्रेजेंट है। तो करना क्या है, पहले हम अपना कन्वेंशनल मेथड ज़रा यूज़ करते हैं। अगर हम यही एग्जाम्पल करें H2S4O6 का, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का क्या होता है, +1 होता है, तो 2 आ गई हाइड्रोजन की तरफ से, +4x कर लेते हैं बिकॉज हम फाइंड कर रहे हैं सल्फर की जो अंडरलाइंड है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। नाउ यहाँ पर 6 है तो ये हो गया 6 2 12 -12 और ये आ जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आप देखोगे 4x यहाँ पर आ गया -10 इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू यहाँ पर आ रही है 10/4 विच इज इक्वल टू 5/2। अब ये क्या आया, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर 5/2 आ रही है। ये तो फ्रैक्शन में आ रही है, तो फ्रैक्शन में तो नहीं हो सकती किसी भी एक एटम की, क्योंकि देखो हमेशा आप ध्यान रखोगे जब भी आपके ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन में आए उसका क्या मतलब होता है। उसका मतलब सिर्फ ये होता है कि वो उस एटम की उस स्पीशी में एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सल्फर की, क्योंकि 4 सल्फर से 4 सल्फर है, अपनी अपनी तरह की डिफरेंट, सेम भी हो सकती है डिफरेंट भी होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, और उनका जब हम एवरेज करेंगे डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो ये वाली वैल्यू आएगी। सो ये क्या है, ये एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है। लेकिन हमें तो पर्टिकुलरली सल्फर एटम्स की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। तो इस तरह से जब आपका ये मेथड यहाँ पर ना लगे तो आप मूव करते हो स्ट्रक्चर वाले मेथड पर, जिसे हम कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग मेथड। इसमें आपको क्या करना होता है, पहले स्ट्रक्चर बनाना होता है और उसकी हेल्प से हम ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करते हैं। तो पहले इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे और डायरेक्ट आपको ये चीज़ें लर्न होनी चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 सल्फर है, 4 सल्फर है तो 1 2 3 4 सल्फर्स इस तरह से आप लगा दोगे। साथ में क्या है, अगर हम इसकी बात करें, हाइड्रोजन वाला हम कर रहे हैं, H2 नहीं करना तो आप O में नेगेटिव भी लगा सकते हो। अब यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 6 ऑक्सीजन है, तो 1 2 3 1 2 3 सिमेट्री के लिए इस तरह से हमने कर दिया। फिर हम इन्हें ज्वाइन कर लेंगे इस तरह से, तो ये आ जाएंगे O नेगेटिव। लेकिन अगर आपने हाइड्रोजन यहाँ पर लगाना है तो आप यहाँ पर OH लगा सकते हो या फिर सोडियम भी लगा सकते हो। और अगर सिर्फ आयन आया है तो यहाँ पर आप नेगेटिव और नेगेटिव करके छोड़ दोगे। ओके, सो यहाँ पर वैलेंसी पूरी करेंगे। ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड बनाता है न्यूट्रल स्टेट में, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी डबल बॉन्ड, ये सारे डबल बॉन्ड इस तरह से यहाँ पर आएंगे। अब आपको क्या करना है, आपको एक रूल फॉलो करना है, जो कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपसे डिस्कस करा है। क्या रूल फॉलो करोगे आप, कि ईच कोवलेंट बॉन्ड के लिए, ईच कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, एक कोवलेंट बॉन्ड के लिए जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसको आप -1 असाइन करोगे, क्योंकि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसकी टुवर्ड्स ही शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, तो -1 होगा हर एक बॉन्ड के लिए, फॉर ईच
कोवलेंट बॉन्ड, 2 बॉन्ड है तो -2 असाइन करो। और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसी बॉन्ड के दूसरे एंड पे उसे आप +1 असाइन करेंगे। ये एक बॉन्ड की कहानी है। अब यही चीज़ यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, सल्फर की चारों तरफ देखेंगे बिकॉज हमने यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। सो सल्फर के साथ ये वाला ऑक्सीजन है। सल्फर ऑक्सीजन में से कौन सा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑब्वियसली ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो एक बॉन्ड के लिए, इस सिंगल बॉन्ड के लिए इस पे आ जाएगा -1, इस बॉन्ड के लिए सल्फर पे आएगा +1। यही कर रहे थे ना हम, हर एक बॉन्ड के लिए जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको -1 दो, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है उसे +1 दे दो। अब वही चीज़ हम करेंगे इन ऑक्सीजन्स के लिए। अब एक बॉन्ड के लिए -1 होगा, दूसरे बॉन्ड के लिए भी ऑक्सीजन -1 कैरी करेगा। तो 2 बॉन्ड्स के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है ऑक्सीजन तो ये -2 कैरी करेगा, और इसके ऑपोजिट जो सल्फर है दूसरे एंड पे वो +2 एक्वायर करेगा। और यहाँ पर -2 सल्फर +2। अब यहाँ पर आप देखोगे दूसरी साइड सल्फर है तो देखो सल्फर सल्फर सेम एटम्स है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है दोनों में। तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों पे 0 0 इस तरह से चार्ज आ जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर वाला मेथड होता है। अब यहाँ पर आप इस पर्टिकुलर एटम पे, इस सल्फर पे निकाल सकते हो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, जितने इसके पास इसके चारों तरफ पॉजिटिव आयन है सभी को टोटल करेंगे, 2 + 2 4, और यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 5। तो यहाँ पर जो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है वो आपके पास +5 आ रही है इस सल्फर की। वैसे ही जो लास्ट वाला सल्फर है उसका भी देख लेते हैं। लास्ट वाले सल्फर में यहाँ पर -1 आएगा तो इसके पास +1 आएगा, इधर -2 आएगा तो +2 आएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन -2 और ये +2। सल्फर सल्फर दोनों ही जो है आपके पास एटम क्या है, वो दोनों ही सेम तरह के हैं तो इनकी वजह से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस पर क्या एक्वायर होता है, इस पर 0 होगा और इस पे भी 0 होगा। और यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास आएगी, ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो आएगी आपके पास +5। ओके, और इन दोनों पे क्या है, सल्फर्स पे 0 0 है। तो यहाँ से आपको पता चला कि सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या आ रही है। सो आंसर आपका क्या होगा, आंसर आपका है कि 5 + 5, एक सल्फर की, 2 की 0 है, 0 0 है, और बाकी फाइनली आपके पास +5 है। ओके, तो अब इसका एवरेज ज़रा देखेंगे, 5 + 0 + 0 + 5। अब इसका जो एवरेज आया है ना, जो इसका एवरेज है दैट इज +5 + 0 + 0 + 5 डिवाइडेड बाय एवरेज करते हैं तो कितने नंबर ऑफ सल्फर है, 4 है, डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, 10/4 आ गया, 5/2 आ गया। तो ये जो वैल्यू है दैट इज एक्चुअली एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ईच सल्फर। ठीक है, लेकिन हमने क्या निकालनी है, हमने तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तो आपका आंसर होगा +5 और 0 आंसर रहेगा इस केस में। वैसे ही चलिए आगे करते हैं KI3 अगेन फ्रॉम NCERT। ये भी NCERT एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है आयोडीन की, ऑक्सीडेशन स्टेट आपको यहाँ पर आयोडीन की निकालनी है। तो कन्वेंशनल मेथड जब हम यूज़ करेंगे तो देखते हैं क्या वैल्यू आती है। पोटेशियम की है +1 और साथ में +3x = 0 बिकॉज ये न्यूट्रल है। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -1/3, जो कि नहीं हो सकती, ऐसे फ्रैक्शन में नहीं होगी ना। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं स्ट्रक्चर से। अब देखो जो ये KI3 है उसमें 2 पार्ट है। एक पार्ट तो है कि ये इसका K पॉजिटिव है और इसका I3 नेगेटिव है। ओके, 2 पार्ट है। अगेन जो ये I3 नेगेटिव है ये कैसे बना है, I2 पूरा और साथ में एक आयोडीन का अनाइन, इस तरह से ये बना है। और इसको फिर से हम खोल देते हैं ज़रा, तो क्या आपको समझ आएगा यहाँ पर कि जो 2 आयोडीन है इस तरह से, ये वाले 0 स्टेट वाले हैं इस तरह से, उसमें एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है I नेगेटिव, अनाइन है जो, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, किससे, एक से होते हैं और दूसरा रिसीव कर रहा है। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे ये तो 0 0 स्टेट में है और ये -1 स्टेट में है। तो आयोडीन का जो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर हुआ वो हुआ -1। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर फॉर आयोडीन आप मार्क करोगे -1, नॉट -1/3। हाँ, अगर एवरेज पूछ रहे हैं तो एवरेज क्या होगा, -1/3 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 आयोडीन है। नेक्स्ट इज C3O2। तो इसमें क्या करना है, इसमें भी कन्वेंशनल मेथड देख लो, 3x
और ये 2 2 4 इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू आ रही है 4/3। अगेन ये यहाँ पर गलत हो गया। तभी हम जाते हैं स्ट्रक्चर पे जब ये चीज़ें हमारे पास गलत हो जाती है। तो जब आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, कार्बन आपके पास 3 है, तो 1 कार्बन 1 2 एंड 3 कार्बन, और साथ में 2 ऑक्सीजन्स लगे, 2 ऑक्सीजन भी लगा दो इस तरह से। कार्बन क्या होता है, टेट्रावेलेंट होता है, 4 बॉन्ड्स बनाता है। तो यहाँ पर देखेंगे वैलेंसी पूरी करेंगे, ये 4 बॉन्ड्स बना लिए कार्बन ने, ठीक है। 1 2 3 फोर्थ बॉन्ड, 1 2 3 फोर्थ बॉन्ड। तो ये आपके पास स्ट्रक्चर है। अब देखते हैं कि कैसे हम इसमें मार्क करेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये ले लेगा चार्ज यहाँ से, ये चार्ज लेगा यहाँ से -2 और इस पर एक्वायर करवाएगा +2। ओके, तो यहाँ पर कार्बन कार्बन सेम है, दोनों पे 0 0 होगा, कहीं इलेक्ट्रॉन शिफ्ट नहीं होगे तो 0 0 है। और यहाँ पर देखोगे ये -2 आ जाएगा और इस पे कार्बन पे आ जाएगा +2 चार्ज। यहाँ पर कार्बन कार्बन की अगेन आपस में 0 0 है। तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही है, कार्बन की, तीनों कार्बन की, कार्बन 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 की जो ऑक्सीडेशन नंबर्स आ रहे हैं आपके पास वो है यहाँ पर +2, 0 0 भी आ रहा है और अगेन +2 आ रहे हैं। जब इसका एवरेज करोगे 4/3 वो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर मिल जाएगा। तो आंसर में आपको 2,0 पे टिक करना है। Br3O8, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी में भी गिवन है ये, तो इसका स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। 3 ब्रोमीन पहले आपको लिखने हैं। अब यहाँ पर कन्वेंशनल मेथड भी मैं साथ ही साथ करवा ही देती हूँ आपको। अब देखो जो कन्वेंशनल मेथड है वो कहता है कि क्या वैल्यू आ रही है 3x, ठीक है, ब्रोमीन का निकालना है तो 3x और साथ में A2 16 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू यहाँ पर +16/3 आ रही है विच इज़ इनकरेक्ट। ये वैल्यू ब्रोमीन की इतनी ऑक्सीडेशन स्टेट तो नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर हम जाते हैं इसके स्ट्रक्चर पे, ये आप बिल्कुल लर्न करोगे स्ट्रक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट। एक ब्रोमीन, दूसरा ब्रोमीन एंड थर्ड ब्रोमीन, साथ ही में 8 ऑक्सीजन आपको लगाने हैं, 1 2 3 4 5 6, ओके, 7 8, इस तरह से सिमेट्रिकली हमने लगा दिए। और साथ ही में इसके बीच में बॉन्ड बनाएंगे क्योंकि डबली बॉन्डेड होते हैं ऑक्सीजन, इस तरह से यहाँ पर डबल बॉन्ड हम लगा देंगे, डबल बॉन्ड से इस तरह से कनेक्ट कर दिया। हर ब्रोमीन के आपने ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर निकालना है। ब्रोमीन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है या कम है, ऑक्सीजन से कम है, ऑक्सीजन ज़्यादा होता है। ट्रेंड क्या होता है, अगर आपको नहीं पता ट्रेंड क्या होता है इसका, सबसे ज़्यादा FONCl और I, ओके। तो ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन किससे, ब्रोमीन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो नेगेटिव चार्ज कौन एक्वायर करेगा, नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेगा ऑक्सीजन। यहाँ पर दोनों में से 2 बॉन्ड के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा है, यहाँ पर -2 आ गया और इससे इसका +2 आ गया। वैसे ही यहाँ पर -2 आएगा, ब्रोमीन पे +2 आ गया है। ये -2 कर रहा है तो इसके ऑपोजिट जो है वो +2 कर रहा है। दोनों ब्रोमीन क्या है, सेम है, तो इसका भी 0 और यहाँ पर इसका भी 0। अब यहाँ पर ज़रा इसका हम मार्क करते हैं, यहाँ पर कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट बन रही है, +2 +2 +2, तो ये बन रही है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर +6 बन रहा है इस ब्रोमीन का। उसी तरह से सिमिलरली यहाँ पर टर्मिनल वाला भी सेम है, राइट साइड वाला भी सेम है ना, जैसे ये है, तो इसमें भी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 बनेगी। चलो कर लेते हैं, यहाँ पर -2 होगा तो इधर +2 होगा, -2 होगा, +2 एक्वायर करेगा, -2 और +2 एक्वायर करेगा, और यहाँ पर 0 0 क्योंकि सेम एटम्स है, ओके। और सराउंडिंग भी इनका क्या है, सेम है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कितना चार्ज इसके अराउंड आ रहा है, ब्रोमीन के अराउंड, तो यहाँ से ऑक्सीडेशन नंबर जो निकल करके आ रहा है अगेन 2 + 2 + 2 +6। सेंटर वाले का ज़रा देख लेते हैं, ऑक्सीजन -2 सेंटर में +2, ऑक्सीजन -2 सेंटर में +2, और यहाँ से तो 0 0 होगा। तो आपका जो ये सेंट्रल ब्रोमीन है, सेंट्रल ब्रोमीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल ब्रोमीन इज +4। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या आई आपकी, +6 +4 +6। अगर एवरेज निकालोगे हर एक ब्रोमीन पर कितना आएगा, प्लस करो, 6 + 4 10 + 6 16 और 3 है 16/3, वो इसका एवरेज आ जाएगा, ओके। तो इस तरह से हम करेंगे। तो ऑक्सीडेशन नंबर हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ब्रोमीन
ब्रोमीन एंड ब्रोमीन के ऑक्सीडेशन नंबर्स क्या आ रहे हैं, +6 आ रहा है, +4 आ रहा है और +6 आ रहा है। ऑप्शन में +6 और +4 पर आप मार्क करोगे। लास्ट इस पेज पे है Fe3O4। देखो अब आते हैं मिक्स्ड ऑक्साइड्स। अगर आप इस चीज़ को करोगे, कन्वेंशनली इस चीज़ को करोगे, क्या होगा, 3x और ये 8 इज इक्वल टू 0। तो ये जो x की वैल्यू आपके पास आएगी वो कितनी आएगी, ये आएगी 8/3। तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। ओके, ये इनकरेक्ट हो गया, ये फ्रैक्शन में आ रहा है तो ये चीज़ हमारे पास इनकरेक्ट हो जाती है। तो एक्चुअली होता क्या है, जो ये मैग्नेटाइट होता है जिसे Fe3O4 बोलते हैं, दैट इज द मिक्सचर ऑफ, तो ये मिक्सचर होता है किसका, FeO का, FeO डॉट यहाँ पर Fe2O3। तो इसका ये मिक्सचर होता है। अब यहाँ पर आपने ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, दैट मीन्स इन्हें अलग करके अब यहाँ पर अलग अलग से ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालो। यहाँ पर x-2 इक्वल्स टू 0, तो पहली ऑक्सीडेशन स्टेट इज +2। दूसरे के लिए क्या करोगे, 2x और यहाँ पर 3 2 6 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू यहाँ पर +3। तो दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स कौन सी है, +3 एंड +2। तो यहाँ पर जो 3 आयरन्स थे आपके पास, यहाँ पर 3 आयरन थे इस तरह से, इनके ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही है, एक की +2 आ रही है और बाकी की जो 2 आयरन के एटम्स है उनके ऊपर चार्ज है +3 एंड +3। तो ऑप्शन में +2 एंड +3 आप मार्क करोगे। जैसे आपने आयरन के ऑक्साइड करे थे मिक्स्ड ऑक्साइड, उसी तरह से मैंगनीज के भी मिक्स्ड ऑक्साइड होते हैं। जो मैंगनीज होता है वो एज MnO एंड Mn2O3 एग्जिस्ट करता है, इनका मिक्सचर होता है। अब यहाँ पर MnO का क्या होगा, जैसे हमने पीछे करा था एक्स वाला मेथड फाइंड आउट करने का कर लेना, +2 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी और साथ में यहाँ पर 2x - 6 इक्वल्स टू 0 करके +3 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी। ओके, तो इस तरह से आप कर सकते हो। यहाँ पर भी अगर आप कन्वेंशनल मेथड से चलोगे तो ये गलत आएगा। अब ये मिक्स्ड ऑक्साइड आ जाता है लेड का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे आप ध्यान रखेंगे। एक्चुअली इसमें होता क्या है, जो Pb3O4 है वो कैसे एग्जिस्ट करता है, वो एज ट्वाइस ऑफ Pb ऑक्साइड डॉट साथ ही में PbO2 एग्जिस्ट करता है। इस तरह से Pb3O4 एग्जिस्ट करता है। अब आपको क्या करना है, इनके सेपरेटली ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर निकालनी है। तो यहाँ पर कितनी आ जाएगी, -2 है तो यहाँ पर +2 है। तो ये तो करेक्ट हो गया कि x का यहाँ पर Pb किस स्टेट में है, यहाँ पर +2 स्टेट में है। तो फर्स्ट आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई है +2। साथ ही में यहाँ पर हम करेंगे x -2 2 4 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू +4 आ गई। तो दूसरी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पर वो है +4। तो यहाँ पर आपके पास 3 लेड है, तो कितने लेड है आपके पास, 3 लेड है और उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 और +4 में ही फ्लक्चुएट करेगी। ओके, तो 2 तरह की यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन स्टेट से मिलकर बना है, जिसमें 2 लेड के +2 है और 1 लेड का आपके पास +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं सभी को अलग से इंपॉर्टेंट मार्क नहीं करूँगी, आप समझ लेना जो ये लेक्चर है ना, दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज़्यादा हाई है, इसीलिए मैंने ये पार्ट 2 में करवाए हैं। देखो पार्ट 1 में क्या है, पार्ट 1 में तो वही चीज़ है कि कैसे एक्स की वैल्यू निकाल के ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। यहाँ पर स्ट्रक्चरली हम कर रहे हैं क्योंकि कन्वेंशनल मेथड से आपकी वैल्यू सही नहीं आ रही। अब जो कैरोज एसिड है ये आप लर्न करोगे क्या होता है, H2SO5। कई चीज़ें आपको यहाँ पर लर्न करनी पड़ेगी क्योंकि यहीं से ही क्वेश्चन बनता है। अगर आप इसका कन्वेंशनल मेथड से सल्फर का निकालने लगोगे, 2 हाइड्रोजन का हो गया, सल्फर का X हो गया और साथ में ये रफ में है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होगी, ये रफ में है X और यहाँ पर 5 2 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर X की वैल्यू आ रही है +8। अब मुझे ये बताओ कि सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +8 क्या हो सकती है, इज इट पॉसिबल? ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने करा है सल्फर की हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो सकती है, +6 हो सकती है क्योंकि वो 16th ग्रुप के नीचे आ रहा है और मैंने उसका शॉर्टकट बताया था ना आपको, जो लास्ट डिजिट है दैट इज 6, वो उसकी हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट बन जाती है।
तो यहाँ पर +8 ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इतनी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो कर सकता सल्फर। अब यहाँ पर एक और चीज़ मैंने आपको बतानी है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि पर ऑक्साइड लिंकेज, ठीक है, पर ऑक्साइड लिंकेज का थोड़ा सा हम यहाँ पर शॉर्टकट सीखने वाले। पर ऑक्साइड लिंकेज क्या होती है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन इस तरह से लिंक्ड है और दोनों पे नेगेटिव चार्ज है, दिस लिंकेज इज नोन एज पर ऑक्साइड लिंकेज। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखोगे कि ये पर ऑक्साइड लिंकेज कहाँ प्रेजेंट होती है, जहाँ पर जो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकल करके आ रही है वो ज़्यादा हो, किससे, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से। जैसे यहाँ पर ये क्या होते हैं, जो ये एक्स होता है ना, एक्स मतलब जो ये एक्स निकल करके आ रहा है इनके केसेस के लिए, वो कहलाता है एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि ये क्या है, एवरेज ही है, तभी गलत आ रहा है ना। अब यहाँ पर जब ये वैल्यू ज़्यादा आए मैक्सिमम से, जैसे 8 इज़ ग्रेटर देन 6 हेयर, क्योंकि 6 मैक्सिमम सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट होनी थी, लेकिन वी आर गेटिंग +8, इसीलिए यहाँ पर जब ये आपके पास केस आए तो हम कहते हैं पर ऑक्साइड लिंकेज इज प्रेजेंट। ये बताता है कि पर ऑक्साइड लिंकेज मतलब इस तरह की लिंकेज आपके स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है। अब कितनी लिंकेज है, इस तरह की कितनी लिंकेज है वो कैसे बताता है, उसके लिए दो पार्ट्स आपके पास आएंगे। अगर आपका सेंट्रल एटम एक है, दूसरा आ जाता है अगर आपका 2 सेंट्रल एटम है, ठीक है। तो इस तरह से अगर 1 सेंट्रल एटम आपके पास है तो आप फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे, इसमें जस्ट आपको क्या करना है, पर ऑक्साइड नंबर ऑफ पर ऑक्साइड लिंकेज इज इक्वल टू जो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट आई है माइनस करोगे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से और डिवाइड कर दोगे 2 से। ये आता है जब एक ही एटम सेंट्रल में है, और अगर 2 एटम्स है तो जस्ट आपको क्या करना है, नंबर ऑफ पर ऑक्साइड लिंकेज इज इक्वल टू एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट जो है माइनस करोगे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से। अब डिवाइडेड बाय 2 नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर 2 एटम्स के लिए है, ओके। तो ये यूज करके हम पता लगा सकते हैं कि कितनी पर ऑक्साइड लिंकेज है। अगर हम इसका केस देखें, यहाँ पर कितनी पर ऑक्साइड लिंकेज होगी, जरा ये देखते हैं। H2SO5 में यहाँ पर जो एवरेज आ रहा है वो +8 है, तो यहाँ पर कैरोस एसिड के लिए +8 इज ग्रेटर देन +6, क्योंकि +6 क्या होती है, मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर सल्फर। तो यहाँ पर ये ज़्यादा है तो हम कहेंगे येस पर ऑक्साइड लिंकेज इज प्रेजेंट, ओके। पर ऑक्साइड लिंकेज है, ये रफ वाला काम है आपका। तो कई बार पूछ भी सकते हैं कि स्पीशी में कि पर ऑक्साइड लिंकेज है या नहीं है, अगर है तो कितने नंबर में प्रेजेंट है, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो पर ऑक्साइड लिंकेज इज प्रेजेंट वो नॉलेज होगी, और यहाँ पर सेंट्रल एटम सल्फर सिर्फ एक है यहाँ पर सल्फर, तो ये वाला फॉर्मूला आप यूज करोगे। तो नंबर ऑफ पर ऑक्साइड लिंकेज इज इक्वल टू एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज 8 माइनस मैक्सिमम कितना जा सकता है, मैक्सिमम 6 जा सकता है, -6 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाता है 1। तो एक पर ऑक्साइड लिंकेज प्रेजेंट है इसमें H2SO5 में। तो यहाँ से पता चल गया कि एक आपके पास पर ऑक्साइड लिंकेज है, तो आपका स्ट्रक्चर बनाना बहुत आसान हो जाता है। अब यहाँ पर तो गलत हो गया था, तो हम सीधे कहाँ चलते हैं, स्ट्रक्चर के ऊपर चलते हैं। बीच में सल्फर है तो चलो लगा दो, सल्फर बीच में लगा दो, और साथ में आपके पास ऑक्सीजन 5 है, हर डायरेक्शन में लगाएंगे 1 2 3 4, ये तो 4 ही आ गया। लेकिन पर ऑक्साइड लिंकेज भी तो है, तो पर ऑक्साइड लिंकेज का क्या मतलब होता है कि ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन लिंक्ड है, तो यहाँ पर ये लिंकेज करेंगे हम पर ऑक्साइड लिंकेज, और बाकी भी बॉन्ड्स इस तरह से बना देंगे। साथ ही में हाइड्रोजन को फिट करेंगे, 5 ऑक्सीजन हो गए, 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कहाँ लगेगी, किसी भी टर्मिनल पे ऑक्सीजन के साथ लगा दो। अब ऑक्सीजन क्या होता है, डाइवेलेंट होता है, 2 बॉन्ड्स बनाता है, यहाँ पर सबके पास 2 बॉन्ड है, यहाँ पर और यहाँ पर हम डबल बॉन्ड लगा देते हैं। तो देखो कितना इजी हो गया कैरोस एसिड का स्ट्रक्चर बनाना, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर उस तरह से नहीं करना, पर ऑक्साइड लिंकेज के फंडे में नहीं पढ़ना, तो डायरेक्ट भी आप इसको लर्न कर सकते हो। यहाँ पर अब वही वाला अपना मेथड यूज करेंगे, ऑक्सीजन गेट्स -2, इसका +2 यहाँ पर आ जाएगा, इसका -2 आएगा, इसका +2 आएगा, ऑक्सीजन का यहाँ पर -1 और यहाँ पर +1। ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है सल्फर से, तो इसका आ जाएगा -1, इसका आ जाएगा +1। वैसे ही यहाँ पर ऑक्सीजन -1, इस बॉन्ड के लिए हाइड्रोजन गेट्स +1, लेकिन हम इंटरेस्टेड है सल्फर में, तो हम यहीं तक ये चीज़ें करते हैं। ये चीज़ आप यहाँ पर भी कर सकते थे कि इसका -1 है तो इसका +1 यहाँ पर आ जाएगा।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो सल्फर के अराउंड ऑक्सीडेशन स्टेट्स है उनका सम करके हम यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर निकाल सकते हैं। कितना है? 2 + 2 4 5 6। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर कितनी आती है? +6 आ जाती है। इस तरह से आपको केमिकल बॉन्डिंग मेथड से या फिर स्ट्रक्चर वाले मेथड से ऑक्सीडेशन नंबर्स निकालने हैं। आगे चलते हैं। हाइड्राजोइक एसिड, हाइड्राजोइक एसिड होता है HN3, बहुत ही छोटा सा है ये। अब देखो इसमें क्या है? 3 नाइट्रोजन्स आर प्रेजेंट। अब यहाँ पर कन्वेंशनल वाला भी देख लेते हैं कि अगर आप इसे कन्वेंशनल मेथड से करते, हाइड्रोजन का +1 है, +3x नाइट्रोजन की निकालनी है = 0, तो x की वैल्यू यहाँ से -1/3 आती है, जो कि गलत हो जाता है। इसीलिए हमें इसका स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत पड़ी। आ रहा है आपको समझ? सो नाइट्रोजन, देखो अगर आप न्यू हो इस लेक्चर में, आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी पहले आप बिल्कुल इससे पहले वाला लेक्चर देखो, क्योंकि उसमें बेसिक सारा बताया है, सभी रूल्स बताए हैं और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी जा सकती है वो भी बताया है। तो आपको ये चीज़ें करने में आसानी हो जाएगी। तो नाइट्रोजन 3 है यहाँ पर, 1 2 एंड 3 नाइट्रोजन्स लगा दिए। अब नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाते हैं? नाइट्रोजन मैक्सिमम 3 बॉन्ड बनाते हैं। 3 बॉन्ड से ज़्यादा अगर बॉन्ड बना रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज आता है, कम बना रहे हैं तो नेगेटिव चार्ज आता है। ओके, तो यहाँ पर नाइट्रोजन तो लगे और हाइड्रोजन एक यहाँ पर लगा देते हैं। यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा। तो एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पर देखो 3 बॉन्ड से ज़्यादा बॉन्ड बन रहे हैं तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आता है, यहाँ पर प्लस आता है, और यहाँ पर नाइट्रोजन में एक बॉन्ड की कमी है तो यहाँ पर माइनस चार्ज आता है। तो यहाँ पर इनके तो एक्चुअली हमें पता चल गया कि कितने होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। अब इस वाले पे अगर आप देखोगे, इस वाले पे चार्ज कितना है, हाइड्रोजन से यहाँ पर आ जाएगा, हाइड्रोजन के पास आ जाएगा +1, क्योंकि नाइट्रोजन हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पे आ जाएगा -1। अब इस पे -1 है, बाकी पे तो प्लस और माइनस है। इसका मतलब जब आप रिपोर्ट करोगे ऑक्सीडेशन नंबर या स्टेट ऑफ नाइट्रोजन कितना होता है, +1 होगा और साथ में -1 दोनों है इसमें। ओके, तो यहाँ पर जहाँ आपके पास +1 एंड -1 होगा वही आप मार्क करोगे। CrO5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। जब हम इसे कन्वेंशनल मेथड से करते हैं तो x - 10 = 0, वी आर गेटिंग +10। दैट मीन्स कि +10 तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं हो सकती। क्रोमियम कहाँ आता है? ग्रुप 6 के नीचे आता है, ग्रुप 6 में आता है। तो मैक्सिमम ये कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है? देखो जो क्रोमियम है वो मैक्सिमम +6 शो कर सकता है, क्योंकि ग्रुप नंबर 6 के नीचे क्रोमियम आता है। यही मैंने डी ब्लॉक वालों में करवाया है। अगेन आपको नहीं समझ आ रहा है तो लास्ट लेक्चर जाके पहले देखिए। ओके, तो मैक्सिमम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है क्रोमियम, बट व्हाट वी आर गेटिंग +10 ऑक्सीडेशन स्टेट, हमें तो +10 मिल रही है। तो इसका मतलब कि जो आपके पास एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है दैट इज ग्रेटर देन जितनी मैक्सिमम होनी चाहिए थी इसकी। दिस सजेस्ट कि यहाँ पर ऑक्साइड लिंकेज इज प्रेजेंट। कौन सी लिंकेज प्रेजेंट है? इस तरह की लिंकेज प्रेजेंट है। देखो या तो आप इस तरह से चलो या फिर आप डायरेक्ट इनके स्ट्रक्चर्स भी लर्न कर सकते हो। मैं थोड़ा परऑक्साइड लिंकेज से बता रही हूँ सो दैट आपको पता हो कि कितनी परऑक्साइड लिंकेज यहाँ पर प्रेजेंट है। अब यहाँ पर क्रोमियम क्या है? सिंगल एटम वाला है, तो नंबर ऑफ परऑक्साइड लिंकेज निकालनी है कि ऐसे ऐसे परऑक्साइड लिंकेज इस तरह की कितने प्रेजेंट है। कैसे निकालोगे? एवरेज माइनस मैक्सिमम जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर है 10, आपके पास आया था 10, यहाँ पर माइनस मैक्सिमम ये 6 शो कर सकता है डिवाइडेड बाय 2। 4/2 इज इक्वल टू 4, 4/2 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर नंबर ऑफ परऑक्साइड लिंकेजेस कितनी होगी? यहाँ पर 2 होगी। अब यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाना आसान हो जाता है। अगेन आई एम सेइंग कि अगर आपको ये स्ट्रक्चर पता है तो डायरेक्टली भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ओके, तो ये बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है, इसे आप बिल्कुल लर्न भी कर सकते हो। क्रोमियम यहाँ पर आ गया और यहाँ पर 2 परऑक्साइड लिंकेजेस थे, तो यहाँ पर 2 परऑक्साइड इस तरह से हम बना देंगे और इसकी कनेक्टिविटी तो दिखानी है ना क्रोमियम से, हवा में तो नहीं होगे। तो 2 परऑक्साइड बता दिए, 5 टोटल है, एक ऑक्सीजन ऊपर बताएंगे और ये डबली बॉन्डेड इस तरह से होगा।
ये बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है CrO5 का। अब यहाँ पर हम मार्क करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट्स कितनी है। पर कोवलेंट बॉन्ड में ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑब्वियसली मेटल से तो ज़्यादा होगा, तो ईच बॉन्ड के लिए ये -1 लेगा और ये +1। वैसे ही इसका -1 होगा, क्रोमियम पे इसका +1 होगा, -1 +1 -1 +1। और ऑक्सीजन डबली बॉन्डेड है तो ये -2 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इस पे आ जाएगा +2। अब आपको क्या करना होता है, जो ये चार्जेस है क्रोमियम के अराउंड पॉजिटिव वाले, इनका सम आप करते हो 2 3 4 5 एंड 6। सो क्रोमियम की जो ऑक्सीडेशन नंबर है दैट इज +6। एक ही क्रोमियम है और उसका एक ही एटम है क्रोमियम का, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आती है +6। तो मैं आपको ये कहूँगी इसे आप डायरेक्टली लर्न करो। हाँ, अगर आपको पूछ रहे हैं CrO5 में कितनी नंबर ऑफ पेरोक्साइड लिंकेजेस है तो आप वैसे भी कर सकते हो, और अगर स्ट्रक्चर आपको लर्न है तो डायरेक्टली आप देख के भी लिख सकते हो 2 पेरोक्साइड लिंकेजेस आर प्रेजेंट। अब देखते हैं HNO4। HNO4 में अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने लगे, हाइड्रोजन का 1 होता है प्लस नाइट्रोजन का आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पर नाइट्रोजन का आपको फाइंड आउट करना है। देखो, जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं ना, जिनकी वैरायटी होती है, उन पर ही क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन है x ले लेते हैं, -8 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाती है +7। लेकिन मैंने आपको करवाया है कि जो नाइट्रोजन का रेंज रहता है दैट इज फ्रॉम -3 टू +5, तो ये तो बाहर जा रहा है, ये तो +5 इसका हाईएस्ट है, तो ये आपका करेक्ट नहीं है। इसीलिए मैं कहती हूँ ऑक्सीडेशन स्टेट वाले क्वेश्चन जब आप करो तो आपको मैक्सिमम लिमिट पता होनी चाहिए, बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब देखो, हमने नाइट्रिक एसिड तो सुना है HNO3। अब नाइट्रिक एसिड में ही एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है। जब ये करेक्ट नहीं है तो हम चेक करते हैं क्या इसमें पेरोक्साइड लिंकेज है, तो हम इसमें चेक करेंगे। यहाँ पर 7 इज ग्रेटर देन, मैक्सिमम कितना था इसका, 5 लिमिट थी ना इसकी, 5 से ऊपर नहीं जा सकता, तो ये +5 से +7 ज़्यादा है। दैट सजेस्ट कि पेरोक्साइड लिंकेज इज प्रेजेंट। पेरोक्साइड लिंकेज प्रेजेंट है, और नंबर ऑफ पेरोक्साइड लिंकेज कितनी होगी। अब यहाँ पर नाइट्रोजन है आपके पास, ओके, तो नाइट्रोजन के लिए सिंगल एटम है, तो एवरेज वाला 7 माइनस हम क्या करेंगे 5, मैक्सिमम वाला डिवाइडेड बाय 2, तो 1 पर ऑक्साइड लिंकेज इज प्रेजेंट। एक पर ऑक्साइड लिंकेज इस तरह से आपको बनाना है। तो स्ट्रक्चर बनाएंगे, नाइट्रोजन सेंटर में आएगा, ऑक्सीजन 1 2 3, और साथ में पेरोक्साइड लिंकेज है, तो इस तरह से पेरोक्साइड लिंकेज हमने बता दी, ठीक है। साथ ही में यहाँ पर पहले बॉन्ड्स बना दो ऐसे, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा देंगे हम। अब यहाँ पर ये डबल बॉन्ड O कर देंगे। साथ ही में यहाँ पर नाइट्रोजन 1 2 3 4 बॉन्ड्स बना रहा है। जब भी नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाए, इसका क्या मतलब होता है कि उस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो उसका क्या आ जाएगा यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। ये पहले ही स्ट्रक्चर में आप बनाओगे, ये इधर पॉजिटिव है और इधर प्लस और नेगेटिव है, तभी ये पूरा जो स्पीशी है वो न्यूट्रल बनता है। नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, और ये डबल बॉन्ड O, ये आपका स्ट्रक्चर बन गया है। अब आपने यहाँ पर मार्क करना है ईच कोवलेंट बॉन्ड के लिए क्या क्या होगा। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, तो गेट्स -1 फॉर ईच कोवलेंट बॉन्ड। यहाँ पर नाइट्रोजन +1 आ जाएगा। ये वाला पॉजिटिव पहले से स्ट्रक्चर में है, ये भी आप इंक्लूड करोगे बिकॉज ये रिसाइड कर रहा है ऑन नाइट्रोजन। यहाँ पर -2, तो यहाँ पर इसकी वजह से +2। अब यहाँ पर जो ऑक्सीजन है उस पर नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पर एक और इस पर +1 आएगा। अब यहाँ पर हम कलेक्ट कर लेते हैं क्या क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है पॉजिटिव वाली। यहाँ पर आप देखते हो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 2 + 1 3 एंड 4 एंड ये वाला 5, ठीक है, क्योंकि ये ब्लैक वाला जो है पॉजिटिव वो भी तो स्ट्रक्चर में है, वो भी तो नाइट्रोजन पे है, तो यहाँ पर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है नाइट्रोजन। तो आई बात आपको समझ कैसे करना है, तो यहाँ पर +7 मत कर देना। यू शुड नो दैट कि क्या लिमिट है नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन की लिमिट है -3 से +5, यहाँ पर 7 आ रहा था, एक्सीड हो गई यहाँ पर, तो यहाँ से हमने चेक किया पेरोक्साइड लिंकेज के लिए वो प्रेजेंट है। पेरोक्साइड लिंकेज भी कहाँ आप चेक करोगे, जहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट हो गए। नेक्स्ट इज CrO8 नेगेटिव। इसे या तो आयन की फॉर्म में पूछ सकते हैं या फिर आपको K3
CrO8 इस तरह से भी दिया जा सकता है। तो आयन आप ध्यान रखिए, CrO8 3 नेगेटिव कभी भी आ जाए तो कैसे करना है। पहले हम चलते हैं कन्वेंशनल मेथड से। अगर इस तरह का क्वेश्चन होता कैसे करते आप, 3 पोटेशियम का हो गया प्लस क्रोमियम का X हो गया एंड यहाँ पर 8 2 16 -16 इज इक्वल टू 0। तो X की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर X की वैल्यू आपके पास 13 आ रही है। अब बताओ जो क्रोमियम है, अभी हमने करा था क्रोमियम का जो मैक्सिमम जा सकता है ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम का, वो जा सकता है +6, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है 13 आ रहा है, तो ये तो एक्सीड कर गया, तो ये करेक्ट नहीं है। इसीलिए आपको जाना पड़ेगा अब इसके क्रोमियम के ऑक्सीडेशन स्टेट पर। अब देखो यहाँ पर भी मैंने बताया है कि क्रोमियम का मैक्सिमम जो है 6th ग्रुप में है, तो +6 ये मैक्सिमम शो कर सकता है। हम यहाँ पर चेक करेंगे पेरोक्साइड लिंकेज से। अगर आपको इसका स्ट्रक्चर पता है तो बहुत अच्छा है, एकदम आप डायरेक्टली कर सकते हो। अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं बनाना आ रहा है, थोड़ा बहुत आपको देखना है, तो पेरोक्साइड लिंकेज पहले हम चेक करते हैं। तो कैसे चेक करेंगे पेरोक्साइड लिंकेज, यहाँ पर जो एवरेज आ रहा है 13 दैट इज ग्रेटर देन 6, ठीक है। एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो एक शो कर सकता है आपका आइटम, उससे ज़्यादा है, तो ये सजेस्ट करता है पेरोक्साइड लिंकेज इज प्रेजेंट। अब कितनी है नंबर ऑफ पेरोक्साइड लिंकेज कैसे बताओगे, यहाँ पर क्रोमियम 1 सेंट्रल एटम है, तो 1 सेंट्रल एटम वाले के लिए कैसे करते हो, जो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट होती है माइनस करते हैं मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट और डिवाइडेड बाय करते हैं 2 से। तो यहाँ पर क्या है 13 आपके पास एवरेज आई है। एवरेज का मतलब होता है जो कन्वेंशनल मेथड से आप एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हो। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू है 13 - 6 और डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ रहा है आपके पास 7/2 इज इक्वल टू 3.5। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, फ्रैक्शन में नहीं लेना है, नियरली ये कितना है 4 के इक्वल आ रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर 4 पेरोक्साइड लिंकेजेस आर प्रेजेंट। सो यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाना आप शुरू कर लेते हैं। एक बार आपके पास स्ट्रक्चर आ गया तो ऑक्सीडेशन स्टेट आप आराम से कर लेते हो। 4 आपको यहाँ पर पेरोक्साइड लिंकेज बनाने हैं, क्रोमियम बीच में होगा और साथ ही में कितने हैं 4 पेरोक्साइड लिंकेज बनाएगी, एक लिंकेज, दूसरा लिंकेज, थर्ड लिंकेज, और ये सारे ऑब्वियसली लिंक्ड होंगे क्रोमियम से, हवा में तो नहीं होंगे, और साथ में एक लिंकेज हम ऐसे बनाएंगे। तो कितने लिंकेज हो गए ये 1 2 3 4 पेरोक्साइड लिंकेज है। और साथ ही में देखो जो भी मैं यहाँ पर करवा रही हूँ सभी के स्ट्रक्चर्स आपको लर्न होने चाहिए, ठीक है। एक आइडिया होना चाहिए कि हाँ इसका स्ट्रक्चर ना थोड़ा ऐसा था, इसका बटरफ्लाई स्ट्रक्चर था, इसका थोड़ा ऐसा स्ट्रक्चर था, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर 3 नेगेटिव है। अगर तो आप पोटेशियम से चलते हो, चलो हम पोटेशियम से चलते हैं ज़रा, तो यहाँ पर K पॉजिटिव O नेगेटिव, K पॉजिटिव O नेगेटिव, K पॉजिटिव O नेगेटिव, इस तरह से है। हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम की निकालनी है, तो यहाँ से शुरू करते हैं। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्रोमियम, देन फॉर ईच कोवलेंट बॉन्ड ऑक्सीजन गेट्स -1 +1 क्रोमियम -1 +1। वैसे ही यहाँ पर -1 -1 -1, अब ये 3 +1 +1 एंड +1 यहाँ पर आ जाते हैं। काउंट करो कितने क्रोमियम के चारों तरफ पॉजिटिव चार्ज है, कितना है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, वो होगा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम 1 2 3 4 5, तो +5 ऑक्सीडेशन नंबर है किसका, क्रोमियम। अब देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट की जाती है। दोनों कार्बन्स की आपने ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है, बाय स्ट्रक्चर ही बताएंगे। तो यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन्स इस तरह से प्रेजेंट है, 2 हाइड्रोजन आपने लगा दिए और यहाँ पर OH लिख लिया, तो वही मेथड यूज़ करेंगे। अब देखो हाइड्रोजन और कार्बन में से जो कार्बन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी तो इसको -1 मिलेगा। तो यहाँ पर -1 +1 +1 -1 +1 एंड -1, ओके। और यहाँ पर दोनों कार्बन में से अब देखना ये कार्बन वैसा सिमिलर कार्बन नहीं है क्योंकि इससे OH अटैच्ड है, तो ये वाला जो कार्बन है आपके पास वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की कैटेगरी में आएगा। तो ये यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो स्लाइटली कार्बन की तरफ होंगे, तो कार्बन को मिलेगा -1, इसकी वजह से कार्बन पे आएगा +1। अब अगर आप इस वाले कार्बन को
देखते हो कि कितना ऑक्सीडेशन नंबर है, कैलकुलेट करो। ये तो कट गया +1 -1 और यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट आता है -2 कार्बन नंबर 1 का। सेकेंड कार्बन का क्या आ रहा है, हाइड्रोजन की वजह से ऊपर देखो क्या होगा, +1 हो गया, यहाँ पर -1, ये भी +1 -1, इस साइड से कार्बन की वजह से -1 और अपना कार्बन के पास +1। ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो -1 होगा और इसको मिलेगा +1। तो यहाँ से हम देखते हैं टोटल कितना आ रहा है। तो टोटल यहाँ से ऑक्सीडेशन नंबर कितना आता है, -2 आ रहा है। तो ऑक्सीडेशन नंबर दोनों ही कार्बन एटम्स का कितना है, -2 -2 है। तो ऑर्गेनिक कभी भी आपके पास इस तरह से स्ट्रक्चर्स हो तो आप उसे केमिकल बॉन्डिंग मेथड से इस तरह से असाइन करके ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करोगे। अब है H2SO8, लास्ट एग्जाम्पल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए आप क्या करोगे, पहले अपना कन्वेंशनल मेथड देखोगे क्या उससे सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। यहाँ पर 2 सल्फर का 2x और यहाँ पर 8 2 16 इज इक्वल टू 0, 2x - 14 इक्वल्स टू 0 x। अब यहाँ देखो वी आर गेटिंग वैल्यू +7 जो कि मैक्सिमम लिमिट से ज़्यादा है। +6 होनी चाहिए थी मैक्सिमम, लेकिन 7 आ रही है। तो परऑक्साइड लिंकेज तो प्रेजेंट है और यहाँ पर सेंट्रल एटम कितने हैं, 2 है। तो परऑक्साइड लिंकेज का नंबर कैसे फाइंड आउट करोगे, 7 - 6 इक्वल्स टू 1। तो 1 पर ऑक्साइड लिंकेज इज प्रेजेंट। ओके, तो यहाँ पर एक परऑक्साइड लिंकेज है, तब इसका स्ट्रक्चर कैसे आएगा, सल्फर यहाँ पर आ गया और दूसरा सल्फर आपने यहाँ पर बना दिया। ओके, साथ ही में 8 ऑक्सीजन से इस तरह से सिमेट्रिकली ऑक्सीजन पहले लगा दोगे। ऑक्सीजन आपने 1 2 3 4 5 6 बना दी, परऑक्साइड लिंकेज है, दोनों सल्फर के बीच में ही होगी। तो यहाँ पर इस तरह की हमने परऑक्साइड लिंकेज बना दी। साथ ही में 2 हाइड्रोजन हैं, यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन्स को टर्मिनल पे लगा दिया। साथ ही में जो ये ऑक्सीजन्स है ये डबली बॉन्डेड हो गए इस तरह से, तो स्ट्रक्चर आपका बन गया है। ईच सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, ये है -2, ये है +2, ये है -2 और ये है +2, -1 +1 और यहाँ पर -1 और ये +1। इसका जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे सल्फर का, तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, 2 + 2 4 5 एंड 6। तो ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर नंबर ऑफ सल्फर इज इक्वल टू +6 यहाँ पर आया। यहाँ पर चेक करते हैं कितना आएगा, यहाँ पर -2 एंड +2, -2 एंड +2, वैसे तो सिमेट्रिकल है, सेम ही आएगा। -1 +1, इस ऑक्सीजन को मिलेगा -1, इसे मिलेगा +1। तो यहाँ पर भी जब आप देखोगे, यहाँ पर सम करने पे 2 2 4 5 एंड 6, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर यहाँ पर आ रहा है इस एटम का भी +6। तो ये जो एग्जांपल्स है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से इनका प्रैक्टिस कीजिए, हो सके तो इनका स्ट्रक्चर ही लर्न कर दीजिए। यहाँ से क्वेश्चन बनना तो बिल्कुल पक्का है, बिल्कुल। तो यहाँ पर लास्टली एक और छोटा सा टॉपिक मैं आपको करवाना चाहती हूँ, स्टॉक नोटेशन का आ जाता है कई बार। देखो अभी तक हमने ऑक्सीडेशन स्टेट तो पढ़ ली है, तो इनका एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है और किसको रिप्रेजेंट करते हैं, मेटल्स को, जो कि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। रोमन न्यूमरल्स में आप इन्हें रिप्रेजेंट करते हो। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर एग्जाम्पल करवाती हूँ मैं आपको, जैसे Hg2 रोमन न्यूमरल है ये 2 का, एंड Cl2, इसका मतलब क्या होता है, दिस मीन्स जो Hg है मर्करी वो 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। उसी तरह से अगर आपने SnCl4 को रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करोगे, Sn लिखोगे और यहाँ पर जो 10 है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, x - 4 इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू +4। अब आपको क्या करना होता है, जो रोमन न्यूमरल होते हैं ना, मेटल के बिल्कुल बाद लिखने हैं, वो भी ब्रैकेट्स के अंदर। तो यहाँ पर हम 4 मार्क कर देंगे, बिकॉज जो 10 है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +4, तो इसे ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। NCl2 इस तरह से होता है, जैसे Fe2O3 में यहाँ पर 3 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होती है Fe की, तो यहाँ पर हम 3 मार्क करेंगे और यहाँ पर O3। इसका मतलब क्या होता है, दिस मीन्स आयरन इज इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, तो बहुत सिंपल है। और यहाँ पर जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, ऑब्वियसली मेटल की है तो पॉजिटिव ही ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर रहने वाली है। ओके, यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर +3 है, +2 नहीं है, +3 है। तो ये थी स्टॉक नोटेशन, छोटी सी चीज़ है।
तो इसी के साथ हमारा कंप्लीट होता है ऑक्सीडेशन नंबर। बिल्कुल अच्छे से हमने पढ़ लिया है, विद एग्जाम्पल करवाया गया है आपको, और जहाँ पर ये रूल फेल होता है वहाँ पर स्ट्रक्चर से कैसे देखना है वो भी अभी तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर इस लेक्चर को एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम अब सीखेंगे कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट हम कैसे निकालते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।